संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया रोष प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दादरी के रोज गार्डन में इकट्ठा होकर शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए फव्वारा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया व एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर खाप प्रतिनिधियों के साथ किसान संगठन, आंगनवाड़ी वर्कर, व्यापारी संगठन समेत कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। लघु सचिवालय पहुंचने पर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से भी समर्थन दिया गया। सबके बोल न्यूज चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। आज के इस एजुकेशन के सरदारी कर रहे हमारे बलवंत फोगाट जी, फोगाट खाप के प्रधान सचिव सुरेश जी व सभी इस सहयोग में अपनी आहुति दे रहे हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति आंगनवाड़ी वर्कर व पूरे जिले के किसान, मजदूर, कर्मचारी व सामाजिक संगठन सभी का यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से फोगाट खाप की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, वक्ता बहुत है, समय थोड़ा सा ही मिला। छोटी सी बात है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। इस सरकार को बदल के भविष्य में ये जरूर दिखाना है कि ये किसान, मजदूर, कर्मचारी एकता हमेशा एक रहेगी, ऐसे ही चल रहेगी। कोई भी किसी कर्मचारी पर, किसी किसान पर, किसी मजदूर पर, किसी भी संगठन पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई सरकार के द्वारा कोई अत्याचार होता है तो हम मिलजुल कर, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के अनुसार 31 जनवरी को पूरा तहसील जिला पे, तहसील लेवल पर, जिला हेडक्वार्टर पे पूरा भारत के अंदर एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से। वो ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 4-5 हमारी किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य मांगे हैं जो सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। जिस टाइम सरकार ने गृह सचिव साहब की तरफ से चिट्ठी आई थी, लिखित में दिया था कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा, जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और उसी सिलसिले में आज हमने राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया है। जैसे कि भाई हमारी एमएसपी के ऊपर सरकार ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की है। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की भी 5 आदमियों की जो कमेटी बनाई थी उसको बुला के भी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई है। नंबर 2, भाई हमारे जो आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए थे, आर्थिक रूप से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ एक जैसे हमने अखबार में पढ़ा, सोनीपत में जिले के अंदर 3 गाँव के अंदर 5-5 लाख रुपए दिए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। बाकी कई स्टेटों के अंदर अभी ये कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, जो किसानों के ऊपर मुकदमे बने हैं उन मुकदमों को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। उन मुकदमों में रेलवे के सेंटर के भी मुकदमे हैं और स्टेट गवर्नमेंटों के मुकदमे हैं और जल्द से जल्द इन मुकदमों को भी खारिज किया जाना चाहिए। और चौथी, जैसे जो अजय टनी मिश्रा है, जो लखीमपुर की घटना उसके लड़के ने की थी, हमारे इतने किसान भाई शहीद हो गए थे, उसमें उस अजय टनी मिश्रा के लड़के के ऊपर जो चार्जशीट दायर हुई उसमें वो आरोपी भी सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी ये सरकार बिल्कुल भी मतलब उनको उस पद से बर्खास्त नहीं कर रही है। तो इसमें आप ये देखो, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि भाई हमारे कैंडिडेट पाक और साफ छवि के होते हैं, ऐसा है, लेकिन आप ये देखो जो किसानों को रौंद के जिन्हें किसान हमारे इतने शहीद किए और फिर भी मतलब वो उस सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है, तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे इन लीडरों को मतलब हवा दे रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो हमारी ये मुख्य रूप से मांगे हैं, जल्द से जल्द हमारी इन मांगों के आंदोलन को आगे और भी लड़ने के लिए सभी किसान भाई तैयार हैं। ये मत सोचो कि टीकरी बॉर्डर खाली हो चुका है, टीकरी बॉर्डर भरने के अंदर वार नहीं लगती है भाई। सारी हरियाणा की खापें पहले भी समर्थन में थी, आज भी समर्थन में है। तो हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो किसान भाइयों की मांगे हैं उन मांगों के ऊपर विचार करके जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। कहाँ से कहाँ तक वो प्रदर्शन किया और किस तरह प्रदर्शन किया गया? ये प्रदर्शन आज का भाई दादरी रोज गार्डन से ट्रैक्टरों पे भी थे,
हमारी महिला शक्ति भी थी, पैदल भी थे, कई हजारों की संख्या में आपने भी देखा होगा। बिल्कुल अनुशासन में रहकर हमने प्रदर्शन किया। जो रोहतक चौक है, फुवारा चौक, यहाँ पे आके हमने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। और यहाँ कोर्ट में आने के बाद सब भाइयों के विचार सुनने के बाद हमें एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में जैसे एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से लोकल चौधरी जिले की समस्याओं के बारे में दिया है। उसमें मुख्य रूप से जैसे भाई हमारे जो किसान भाई हैं जो गाँव से शहर के अंदर आते हैं, उसमें भाई अपना सामान भी लेके जाते हो घर का। कोई भाई चौक के घाट किसी ने काम मकान बनाता है, किसी का शादी है, उसके अंदर भी मतलब ये सरकार ये RTO है, RTO साहिबा है, ये 50-50 हज़ार का चालान करती है। तो एक तो हमने इसके बारे में जल्द से जल्द अनुरोध किया है कि भाई इसके ऊपर जल्द से जल्द उस RTO साहिबा से बात करके हमारे किसान भाइयों का कोई चालान नहीं होना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव हैं। देखो ढाका साहब, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर अब जैसे तकरीबन संगठन चुनाव भी लड़ रहे हैं, जैसे पंजाब के अंदर लड़ रहे हैं चुनाव। और जैसे इनमें भाई जो MSP की जो कमेटी थी उन्होंने मेरे ख्याल से 4 उनको कुछ महीने के लिए बाहर भी कर दिया है। तो इन चुनावों में देखो अब जैसे और दिन अमित शाह की आई थी अखबार में कि भाई इन्होंने इतने किसान इकट्ठे कर लिए, इतने वे जाट इकट्ठे कर लिए। ये एक मतलब संदेश ऐसा देना चाहते हैं कि जाट, अरे किसान तो 36 बिरादरी का है, 36 बिरादरी की ये लड़ाई है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई वो चुनाव जो है यूपी का, उसमें 13 महीने हो लिए। 13 महीने लोगों को सबको पता चल चुका है किसका क्या है, कौन हमारे समर्थन में था, किसने हमारे नारे थे, सबको पता है। किसान बहुत समझदार हो चुका है। इस बीजेपी पार्टी को बिल्कुल भगाने का काम करेगा। दादरी जाम करने की भी बात कही है आपने। हाँ बिल्कुल किया भाई, हमने प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि भाई हमारा अनुरोध है SDM साहब से किया है कि भाई 10 दिन आपने चाहिए, हफ्ता चाहिए, आप समय लो और जो लोकल जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करो। नहीं तो भाई सीधी सी बात है, जब कोई सुनवाई नहीं होती है उसके बाद तो भाई फिर मजबूरन कोई ना कोई देखो एक्शन आंदोलन का 10 दिन के अंदर जो हमारी लोकल समस्याएं हैं उनका समाधान करो। यदि नहीं होता है ऐसा तो बिल्कुल हम आज भी कह रहे हैं, बिल्कुल हम दादरी को जाम आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा और किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर तो जो हमारे स्टेट लेवल के मुद्दे हैं उसको हम आगे भिजवा देंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इशू है उसको हम उपायुक्त महोदय से बात करके सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। समय भी मांगा है, चालान काटने के लिए भी बात कही है। हाँ, इन्होंने जो है RTA द्वारा कुछ चालान किए जाने की बात है। अगर कमर्शियल यूज के चालान किए गए हैं तो वो जो है कानून के तहत आएंगे और अगर नॉन कमर्शियल के लिए किए गए हैं तो वो उससे बात करके और इसको डायरेक्शन चालान कर दिया नॉर्मली चालान ID कार्ड कैसे ऐसा किया जाए? अगर कोई भी व्हीकल को कमर्शियल यूज के लिए है और उसकी परमिशन है तो उसमें अगर ओवरवेट डालता है तो उसका तो चलान होगा।